हेलो दोस्तों, फिर से मैं लेके आया हूँ एक मजेदार कहानी। इस पर कहानी का नाम है बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे। उनका जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर के राज्य से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उनकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वह कर्मठ हो और किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया। उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा, क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों से ही योग्य वर की तलाश करे। उससे बेहतर उनकी बेटी के लिए और कुछ क्या होगा। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वो एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी को बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके शिष्य में विवाह करने वाले सभी सामग्री कैसे भी एकत्र करके जुटा ले, भले ही उसके लिए चोरी का रास्ता क्यों ना उनको अपनाना पड़े। उन्हें चोरी करते कोई ना देख सके। इसी का एक शर्त का पालन भी करना होगा। अगले दिन से सभी शिष्य कार में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह के वस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक चाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम था रामास्वामी। वह राधे गुप्त का सबसे करीबी और होनहार शिष्य था। उसे एक था देख राधे गुप्त ने इसका कारण पूछा, तथा रामास्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था, चोरी करते वक्त किसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले भी चोरी करते हैं, तब हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। का अर्थ यही है, चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पे खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं, क्या आप अपने आत्मा से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी की बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं, यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी के विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही चुराई हुई एक एक वस्तुओं को उनके मालिक को सौंप कर विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। जो हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमानी की परीक्षा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतरात्मा से छिपा नहीं रहता है और अंतरात्मा ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। तो बच्चों, कहानी कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं। थैंक यू।